खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि इससे पहले कि तू अपने भाई के आंख के तिनके को देखे, अपनी आंख से शहतीर को निकाल, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि जिस ज़माने में यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उस वक्त यहूदी कौम कई एक फ़िरक़ों में बटी हुई थी। उनमें से दो का ख़ास तौर पर हमें ज़िक्र मिलता है। एक सदूकी थे और ये उन लोगों पर मुश्तमिल थे जो कि आप यहूदी कौम की एलीट समझ सकते हैं, जो बहुत बड़े ख़ानदान थे, इसमें वो शामिल थे। और इसके अलावा इसमें काहिन शामिल थे, क्योंकि सदूकियों की जो बड़ी ज़िम्मेदारी थी वो हैकल के साथ उनका ताल्लुक़ था। वहाँ पर वो जो भी कुर्बानियाँ और सारा निज़ाम चलता था, तो उस वक़्त तक चूँकि ये सारा कुछ सियासी हो चुका था, तो इस तरह से जो बनी इसराइल के सरकर्दा लोग होते और काहिन होते थे वो सदूकी थे। और दूसरी तरफ फिर फरीसी थे, जिनमें अगरचे के बाज़ काहिन शामिल थे, लेकिन जनरली ये आम लोगों पर मुश्तमिल एक फ़िरका था। और जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त जो हैकल का निज़ाम था, से वो सारा कहानत का निज़ाम ये सियासत की नज़र हो चुका था, तो लोग सदूकियों को भी पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए उनके पास जो दूसरी चॉइस थी वो फरीसी ही थे। और इसी तरह आम लोग जो थे फरीसियों को बड़ी कदर की निगाह से देखते थे। अब हैरानकुन तौर पर यीशु मसीह जो सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं, वो किसी भी और फिरके पर इतनी तनकीद नहीं करते हैं जितनी कि फरीसियों पर तनकीद करते हैं। और उनके तनकीद करने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसके लिए एक अलग से पूरा लंबा चौड़ा हमें वक्त चाहिए, लेकिन 3 वजूहात का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिसके बारे में हम देखते हैं कि यीशु बार बार उन पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। उनमें से पहली वजह तो उनका दिखावा था, यानी कि जो कुछ वो होने का दावा करते थे वो थे नहीं। उनकी कोशिश होती थी कि लोग उन्हें रास्तबाज जाने, लेकिन वो खुद से रास्तबाज बनना नहीं चाहते थे। तो ये जो उनका दिखावा है, इस पर यीशु मसीह कई दफा तनकीद करते हुए नजर आते हैं, जिसकी सबसे वाज़ेह मिसाल हमें पहाड़ी वाज में मिलती है कि जब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम जो रोज़ा रखते हो, या फिर तुम खैरात करते हो, या फिर तुम दुआ करते हो, तो ये सब कुछ दिखावे के लिए है। फिर फकीरों और फरीसियों पर तनकीद की दूसरी बड़ी वजह यीशु मसीह जो बताते हैं, वो उनकी तनकीद थी जो हर किसी पर ही वो तनकीद करते थे। वो समझते थे कि सिर्फ हम ही रास्तबाज हैं और बाकी जितने हैं, चाहे वो सदूकी हो, चाहे वो आम लोग हों, हेरोदी हो, या कोई भी फिरका हो, वो सभी के सभी जो है वो जहन्नमी हैं और सिर्फ हम ही ठीक हैं। और उसके लिए यीशु मसीह ने एक मिसाल भी दी जो फकीरों और फरीसियों पर बड़ी सादक बैठती है, जिसका जिक्र हम मत्ती 11 बाब उसकी 17 आयत में देखते हैं, जहां पर लिखा है, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी। जब आप इस हवाले को पूरा पढ़ते हैं तो यहां पर यीशु मसीह अपना और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मुआवजा करते हैं। तो यीशु मसीह का कहना है कि एक तरफ तो यूहन्ना है जो कि बियाबान में रहा, उसने अपने आप को सारी शहरी जिंदगी से अलग कर दिया, तो उसकी हैसियत मातम करने वाले की मानिद है। लेकिन जब वो आए तो तुमने उसे भी कबूल नहीं किया, तुमने उसके साथ अपने गुनाहों पर मातम नहीं किया। और दूसरी तरफ मैं जब आया हूं और मैं आकर लोगों से मिलता जुलता हूं और जाकर गुनहगारों को कलाम सुनाता और उनके साथ खाता पीता हूं, तो तुम कहते हो कि मैं एक बदकार आदमी हूं, मैं एक शरीर आदमी हूं, और तुम मुझे भी कबूल नहीं कर रहे हो। तो तुम हर एक बात पर तनकीद ही करते हो, बजाय इसके कि देखो कि तुमने किस बात पर रद्दे अमल देना है, और अपने आप को जांचने के बजाय तुम दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हो। अब ये सिर्फ यीशु मसीह के दौर के लोगों या फकीरों फरीसियों की बात नहीं है, आज भी हम देखते हैं, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर तो आपको इसकी कई एक मिसालें मिल जाएंगी। और देखा यह गया है कि जब हमें कुछ भी कहने के लिए नहीं मिलता है तो फिर हम किसी पर तनकीद शुरू कर देते हैं, और जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है वो पास्टर साहबान पर तनकीद शुरू कर दें, क्योंकि किसी और हमारी पोस्ट पर कोई व्यू आए ना आए, इस पर तो हमें पता होता है ज़रूर ही व्यूज़ आएंगे, तो फिर वो पास्टर साहबान पर तनकीद शुरू कर देते हैं। चले, जो जायज़ तनकीद है वो तो समझ में आती है, लेकिन पिछले दिनों में एक बहुत ही कोई दानिश्वर शख्स ने एक पोस्ट लगाई कि जब सैलाब आया पाकिस्तान में, तो एक टीवी चैनल के जो सरबराह हैं उन्होंने वहां पर कुछ कैश भेजना शुरू किया अपने व्हाट्सएप नंबर से, और इसी तरह से उन्होंने कोई तरीका इख्तियार किया। तो एक भाई जो थे वो इस पर भी तनकीद कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि आपको लोगों के बीच में जाकर ये सारा कुछ करना
चाहिए, क्योंकि लोगों के पास तो इस वक्त इंटरनेट नहीं है। अगरचे कि ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं थी। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर कुछ गलत है, वाज़े तौर पर हमें कुछ गलत बात नजर आ रही है, तो उस पर इजहार ख्याल हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई वही शख्स कुछ अच्छा करे तो फिर उसकी तारीफ करना भी बनता है। वरना फिर ये मिसाल तो हम पर सादक आती ही है कि जब कोई मातम करे तो हम उसमें शामिल नहीं होते, और अगर कोई खुशी मनाए तो हम उसमें भी खुश नहीं हैं। और फिर तीसरी वजह हम देखते हैं कि जब यीशु ने फरीसियों पर तनकीद की, तो उसका सबब यह था कि ये बहुत कुछ ऐसी बातें लोगों को करने के लिए कहते थे जिनके पास भी ये जाना नहीं चाहते थे। और अगर ये कुछ करते भी थे तो वो काम जो कि मामूली से है, छोटे मोटे काम हैं, या सिर्फ रसूमात की हद तक, तो ये अपने आप को रासबाज दिखाते थे। लेकिन असल में जहां अपने आप को बदलना पड़ता है, जहां पर यीशु मसीह का वो किरदार, यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदा ने जो हमें अहकाम दिए हैं, यानी कि तरस और इंसाफ और मोहब्बत, इन सारी चीजों को तरक करके सिर्फ वो बातें जो लोगों को चंद एक नजर आती थी वही ये करते हुए नजर आते थे। लेकिन दूसरों से तवक्को करते थे कि वो परफेक्ट हों और हर एक बात को वो अंजाम दें। और यहां पर यह भी याद रहे कि इनका मानना यह था कि अगर हम इन सारी बातों पर अमल करेंगे, जिस तरह से वो सोचते थे कि हमें अमल करना चाहिए, तो उनका ख्याल था कि फिर मसीह आ जाएगा और फिर मसीह आकर हमें रोम की गुलामी से छुड़ाएगा और फिर से हमारी बादशाही होगी जो दुनिया में सबसे बढ़कर होगी और दुनिया पर हम राज करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये दूसरों से कहते थे कि आप इन सारे कामों को करें और खुद उन चीजों को हाथ भी लगाना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये खुदा की बादशाही लाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, बल्कि दूसरों से तवक्को करते हैं। और इनका रवैया इस तरह से शेख चिल्ली की तरह है, जिसके बारे में हमने बचपन में कहानियां पढ़ी कि ये एक बेअमल शख्स था। यानी कि ये सोचने को तो बड़ी बड़ी बातें सोचता और बड़े मशवरे दे सकता था, लेकिन खुद से वो कुछ भी नहीं करता था। और उसकी भी मिसाल भी मैं इन दानिश्वरों से आपको दे सकता हूं कि मैंने एक दानिश्वर को सुना, जो सोशल मीडिया के दानिश्वर हैं उन्हें, और उनका कहना था कि वो जो पास्टर साहबान हैं या जो खादम हैं, उन्हें चर्चेस नहीं बनाने चाहिए बल्कि फैक्ट्री बनानी चाहिए। और जब वो फैक्ट्री बनाएंगे और वहां पर 2000 लोग आकर काम करेंगे, तो फिर हर सुबह पहले उन्हें इबादत करवाएं और उसके बाद वो काम भी करें। इस तरह उनका रोजगार भी चल जाएगा और साथ में जो है वो इबादत भी हो जाएगी। अब ये वाला जो मशवरा है ये देखने में तो बड़ा अच्छा मालूम होता है, लेकिन इसमें पहला और बुनियादी मसला यह है कि अगर फैक्ट्री ही बनानी है तो उसके लिए किसी पास्टर का होना क्यों जरूरी है। यह काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है, और आप इस फैक्ट्री को बनाएं और जो आपने बात कही है वैसा ही लोगों को रोजगार दें, और फिर वहां पर आप किसी भी पास्टर को बुला सकते हैं, वो आकर वहां इबादत कर ले। लेकिन जाहिर है वो इस बात की तरफ नहीं आएंगे और उसका गालबन जवाब वो ये पेश करेंगे, देखें जी हम तो खादम नहीं है, हम तो पास्टर नहीं है, लोग हमें तो हदिया जात नहीं देते हैं। तो उसका हल भी मौजूद है, अब पास्टर बन जाएं। चूंकि आपके ख्याल में तो कोई भी पास्टर बन सकता है, तो जब आपका ख्याल ये है तो फिर आप भी बन जाएं, और जब बन जाएंगे तो फिर जो भी आप करना चाह रहे हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि वो ऐसा करेंगे नहीं, चूंकि कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। शेख चिल्ली तो बना जा सकता है, लेकिन अमल करना ये एक मुश्किल काम है। फिर इसी तरह के एक और मशवरा भी एक भाई ने दिया, और उनका कहना था कि हर जो चर्च है उसके साथ एक स्कूल भी होना चाहिए। अब जाहिर है ये भी मशवरा बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें भी कबाहत यही है कि अगर स्कूल ही बनाना है तो वो पास्टर साहब ने ही क्यों बनाना है, वो तो कोई भी बना सकता है। वो तो एक चर्च का मेंबर होते हुए आप भी बना सकते हैं। आप ऑन बोर्ड लीजिए अपने चर्च को, और अगर चर्च नहीं आता है तो अपना चर्च बना लीजिए, और फिर उस चर्च में आप साथ में जो भी बनाना चाहें आप बना लें। लेकिन इसके अलावा यह भी मसला है कि स्कूल को चलाने के लिए ज़ाहिर फंडिंग चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, उनको अच्छा पे करना है तो आपको लंबा चौड़ा बजट चाहिए। और अक्सर लोगों का ख्याल है कि जी आपके पास तो गोरे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं
कि चंद एक ऐसे पास्टर्स हैं जिनके पास ये हुनर है कि वो ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद के पास ऐसा नहीं है। और अगर उन चंद पास्टर्स की बात करें कि वो स्कूल बना भी ले, तो फिर भी पाकिस्तानी कौम का मसला हल तो नहीं होगा। और मसला सिर्फ स्कूल्स का नहीं है। मैं अपनी मिसाल आपको दे सकता हूं कि मेरे बच्चे खुद एक छोटे से स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने जो कॉलेज तक की तालीम है, यानी कि जो 12वीं तक की तालीम है, वो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में हासिल की है। उसके बाद खुदा का शुक्र है कि वो बेहतर यूनिवर्सिटीज में गए हैं, लेकिन उससे पहले वो एक आम से स्कूल में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो पढ़े हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि मसला ये नहीं है कि स्कूल है या नहीं है, मसला विल है कि हम पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। माँ बाप वो विल रखते हैं, क्या वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी और बाकी चीजें वो इन्वेस्ट करते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं, और खुद बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर जोर जबरदस्ती से ही पढ़ाया जा सकता होता, तो जब मिशनरीज ने स्कूल्स कायम किए और उसका एक बड़ा मकसद मसीही कौम की हालत को बेहतर करना था, तो आज तक तो मसीही कौम जो है वो बदल चुकी होती। लेकिन जाहिर है अब मसीही कौम अभी भी तालीमी तौर पर बहुत पीछे है। तो उसका सबब यह है कि हमारे पास शायद वो विल नहीं है, हमारे पास वो विजन नहीं है। तो इसलिए हम किसी मखसूस शख्स को इल्जाम देने की बजाय अच्छा है कि हम ग्रास रूट लेवल पर काम करें। और ये सिर्फ खादमीन का काम नहीं है। याद रखिए कि ये बाइबली तालीम है कि हम सारे शाही काहिनों का फिरका है, जिसका मतलब है कि हर एक की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं। कुछ चर्च के अंदर रसूमात अदा करेंगे, कलाम सुनाएंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे, रूहानी बातों का ताल्लुक होगा, कुछ जिस्मानी तौर पर करेंगे। और पुराने अहदनामा में भी आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े नाम हैं वो कोई काहिन या वो कोई जो थे वो पास्टर्स नहीं थे। जिनमें से आप देख सकते हैं कि जो यूसुफ था वो बादशाह के दरबार में था, वो सेकंड इन कमांड था। इसी तरह से आप नेहमिया की बात करें तो वो बादशाह के दरबार में था। दानियल को आप देखते हैं तो वो भी बादशाह के दरबार में काम कर रहा। तो ये सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, ये जिन्होंने अपनी कौम के लिए कुछ किया। तो खुदा की खिदमत जो है वो सिर्फ एक मखसूस शख्स तक महदूद नहीं है और उसकी एक शक्ल भी नहीं है। तो इसलिए आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने ख्याल रखना है कि हमने ना तो फकी और फ्रीसी बनना है कि सिर्फ हम खुद पसंद बने, दूसरों पर तनकीद करते रहे। ना ही हमने शेख चिल्ली बनना है कि हम मंसूबे तो बड़े बनाएं और बताएं लेकिन अमल करने वाले ना हों। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें इस तरह के रवैये से बचाए और बाअमल होने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।